हेलो गाइस, हाउ आर यू? फाइन। आप सभी कैसे हो? अच्छे हो? अच्छे। आपकी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे चल रही है? श्योर है। चलो, तो आज आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है यार। आ जाओ फटाफट, लेक्चर ऑन हो गया। आज का जो सम करने वाले हैं वो 7 चैप्टर व्हील्स ऑफ एक्सचेंज है। लेक्चर नंबर कितना है? 10 है। एंड हम लोग जो करने वाले हैं आंसर क्वेश्चन है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में दिया हुआ है। देखो लास्ट में 5 सम दिया हुआ है, हर सिस्टम हर सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है ना, ए बी सी डी करके। तो वो हम लोग सम करने वाले। तो क्वेश्चन देखा होगा तो आपको एटलीस्ट क्या समझ जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है। और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, इस दैट ऑल दैट मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ आज के दिन है। ठीक है। अब इसमें क्या दिया? ए बी सी। अब जितना भी ट्रांजेक्शन है, हर एक बोलते ना, हर एक ट्रांजेक्शन का अलग अलग एंट्री होगा। आप किस तरीके से एंट्री होगा, क्या होगा, ये चीजें, एक बेसिक चीजें है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर करना है। तो कैसे करना है, क्या करना है, हम लोग सीखने वाले। ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आते, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अभिषेक। अभिषेक के बुक में क्या करना है? आपको जनरल बनाना है। अभिषेक का एक जनरल प्रिपेयर करना है। तो मैंने अभिषेक का एक क्या कर लिया, यहाँ पर जनरल प्रिपेयर कर लिया। देखिए, इन द बुक्स ऑफ अभिषेक जनरल एंट्रीज डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट। ठीक है, मैंने क्या बना, जनरल प्रिपेयर कर लिया है। जनरल का फॉर्मेट है। ओके, तो आपको इतना करना आना चाहिए। अगर आपने इतना भी एग्जाम में किया है तो एटलीस्ट 2 मार्क्स आपको मिल जाता है। ठीक है, सिंपल। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला गया है कि सिद्धांत इन्फॉर्म्स अभिषेक दैट विनीत एक्सेप्टेंस फॉर 23,000 इंडोर्स टू सिद्धांत हैज बीन डिसऑनर नथिंग चार्जेस अमाउंट टू 430। मतलब कि सिद्धांत ने क्या किया, अभिषेक को इन्फॉर्म किया है कि विनीत का जो एक्सेप्टेंशन था 23,000 का, वो क्या हुआ, इंडोर्स हो गया। किसको इंडोर्स हो गया? सिद्धांत को हो गया। मतलब कि अभिषेक को विनीत से जो पैसा लेना था, तो उसने क्या किया, विनीत का जो एक्सेप्टेंस था वो क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया। किसको? सिद्धांत को क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया। मतलब कि अभिषेक यहाँ पे क्या हो गया, ड्रॉवर हो गया। देखिए, अभिषेक विनीत सिद्धांत, क्या बोला है यहाँ पे? देखिए, विनीत एक्सेप्टेंस मतलब अभिषेक ने बिल को ड्रॉ किया, बिल को ड्रॉ किया। विनीत ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, साइन मार के किसको दे दिया, अभिषेक को वापस दे दिया। सिंपल। यहां तक समझ में आ गया कि अभिषेक ने बिल ड्रॉ किया, विनीत को दिया, विनीत ने एक्सेप्ट किया और किसको दे दिया, अभिषेक को दे दिया। मतलब अभिषेक के पास क्या आ गया, बिल से रिसीवेबल वापस आ गया, साइन होके। ठीक है, अभी सिंपल है। अब अभिषेक को पैसा देना है सिद्धांत को। सिद्धांत अब बोलता है, भाई अभिषेक भाई मुझे क्या करो, आप पैसा दे दो, मैं रुकने वाला नहीं हूं। अभिषेक क्या बोलेगा, देखो भाई मेरे पास एक बिल रिसीवेबल का एक स्लिप है, आने वाले कुछ टाइम में मुझे पैसा मिलने वाला है। तो एक काम करो, अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप क्या करो, ये बिल अपने पास रख लो और आने वाले मैच्योरिटी डेट पे, ड्यू डेट, आप क्या करना, पैसा कलेक्शन कर लेना। तो जो ये विनीत का अकाउंट, जो इसका बिल रिसीवेबल आया हुआ है, वो क्या करेगा, सिद्धांत को इंडोर्स कर देगा। मतलब वो बिल क्या कर देगा, सिद्धांत को दे देगा। यहाँ पे बिल क्या हो गया, सिद्धांत के पास चला गया है। सिंपल। और क्या बोला गया है, देखिए, और वो क्या हो गया, आने वाले ड्यू डेट पे क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है। और उस पर चार्जेस कितना लगा है, 430 क्या लगा है, चार्जेस लगा है। क्या लगा है, 430 आपका चार्जेस लगा है। समझ गया? सिंपल है। कितना लगा है नोटिंग चार्जेस, 430 लगा है। सिंपल। ठीक है। अब विनीत को एक्सेप्टेंस, अपना विनीत को पैसा मिलने वाला था। सिंपल में आपको समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, ये इंडोर्स हो गया, किसके पास हो गया, सिद्धांत के पास हो गया है। ठीक है, किसका बिल गया है, विनीत का बिल गया है। 100% आपको समझ में आ रहा है। विनीत का बिल क्या हो गया, सिद्धांत के पास इंडोर्स हो गया है। तो सबसे पहली बात है कि ये जो विनीत था, विनीत का एक्सेप्टेशन था। अब जब भी बिल डिसऑनर हो गया है तो ये अभिषेक क्या करेगा, अभिषेक क्या करेगा, अभी सिद्धांत बोलेगा भाई जो आपने बिल दिया था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। क्या बोलेगा, जो आपने बिल दिया था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है। तो अभिषेक क्या करेगा, अभिषेक क्या करेगा, विनीत से पैसा लेगा, विनीत से पैसा लेगा अभिषेक। ठीक है, तो अभिषेक के अकाउंट में क्या आएगा, अभिषेक का यहाँ पर डाल दिया। अभिषेक क्या करेगा, विनीत से पैसा लेगा। तो पहला ए है तो ए लिख दो। अब विनीत से पैसा आने वाला है अभिषेक को, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, डिसऑनर हुआ है। और मैं जब भी डिसऑनर होता है तो मैंने आपको बोला है कि डिसऑनर होते वक्त
जब भी डिसऑनर होता है तो डेबिट में किसका नाम आता है, ड्रॉई का। डेबिट में किसका नाम आता है, ड्रॉई का। तो यहाँ पे ड्रॉई कौन है, यहाँ पे ड्रॉई कौन है, ये ड्रॉवर है। आपको पता है कि अभिषेक क्या है, ड्रॉवर है। अभिषेक क्या है, विनीत क्या है, ड्रॉई है। सिद्धांत क्या है, इंडोर्स, क्योंकि उसको बिल्स क्या क्या इंडोर्स किया गया है। तो सिंपल सी बात है। अब जब भी बिल क्या होता है, डिसऑनर होता है। जब भी बिल क्या होता है, देखो यहाँ पे बिल क्या हुआ, डिसऑनर हुआ है। जब भी बिल आपका डिसऑनर होता है तो आपको डेबिट साइड में ड्रॉई का नाम लिखना है। तो आपने डेबिट साइड पे क्या कर दिया, ड्रॉई का नाम लिखा है बच्चों, जिसका नाम था विनीत अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, क्रेडिट में किसका नाम आएगा, क्रेडिट में उसका नाम आएगा जिसके पास बिल सभी है। सिंपल सी बात है, बिल अभिषेक का था, बिल किसके पास गया, सिद्धांत के पास गया। तो बिल अभी किसके पास है, बिल अभी सिद्धांत के पास है। तो नाम किसका आएगा, इंडोर्सी का नाम क्या है, सिद्धांत। अकाउंट क्रेडिट में नाम आएगा, देखिए अब बिल किसके पास है, बिल सिद्धांत के पास इंडोर्स हुआ है, मतलब बिल कौन रखा है, सिद्धांत ने संभाल के रखा है। तो जिसके पास बिल्स होता है, चाहे वो बैंक के पास हो, चाहे वो इंडोर्सी के पास हो, चाहे वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन के पास हो, चाहे वो खुद के पास हो। और खुद के पास है तो खुद का नाम तो आपके अकाउंट में लिखना नहीं है, तो अपन क्या लिखते हैं, बिल रिसेबल लिखते हैं। बट अभी इन द केस ऑफ अभी बिल किसके पास है, बिल सिद्धांत के पास है। तो क्रेडिट में नाम किसका आएगा, सिद्धांत का आएगा। सिंपल है। तो लिखना है टू सिद्धांत अकाउंट क्रेडिट। यहां पे नरेशन में क्या लिखना है, बिल वास क्या हुआ, डिसऑनर हुआ है, डिसऑनर्ड एंड पेड नोटिंग चार्जेस। सिंपल है। चलिए कितना पैसा जाएगा, देखिए कितना पैसा भरना पड़ेगा। सिंपल सी बात देखिए, आप कितना बोला है, 23,000 का बिल क्या हुआ, डिसऑनर हुआ है, प्लस 430 रुपए क्या लगा है, फाइन लगा है, नोटरी चार्ज लगा है। तो लिखना है 23,430। क्या लिखना है, कितना लेना पड़ेगा, 23,430। चलो सिद्धांत कितना लेगा, 23,430। समझ में आया आपको किस तरीके से मैंने किया, सिंपल था। चलिए अब बी वाला करेंगे। काजल रिन्यू हियर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक। अभी काजल ने क्या किया है, रिन्यू किया है हियर एक्सेप्टेंस। ठीक है, अभिषेक का काजल ने क्या किया है, एक्सेप्टेंस, मतलब कि नया बिल क्या किया, एक्सेप्ट किया है। कितने का किया है, 39,000 का। ठीक है, बाय पेइंग 3,000 इन कैश एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट 11% पर एनम फॉर 3 मंथ। सिंपल है। काजल ने क्या बोला कि भाई बिल को क्या करो, नया बिल मुझे बना के दो। काजल नया बिल क्यों बनाने बोलेगी, जब भी बिल डिसऑनर होता है तब नया बिल बनता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको नया बिल बनाना है, तो नया बिल बनाने से पहले आपको बिल का क्या डिसऑनर का एंट्री करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बिल का डिसऑनर का एंट्री करना पड़ेगा, उसके बाद आप नया बिल बना सकते हो। सिंपल है। और जब भी आपका बिल डिसऑनर होता है, तो आपको एंट्री कैसे करना है, देखिए इसको आप लोग मांगता है तो बुक में लिख लीजिए। समझ गए होंगे तो मैं इसको रफ कर दूं, चलेगा, समझना बच्चों। चलिए तो मैं इसको रफ कर दूं, रफ नहीं करता हूं क्योंकि आपको दिखना भी चाहिए। देखो अब मैं यहाँ पे करता हूं। सिंपल है। जब भी आप बिल डिसऑनर होता है तो सबसे पहले आपको किसकी, डिसऑनर का एंट्री रिकॉर्ड करना है, डिसऑनर का रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आपको रिकॉर्ड करना है नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस का एंट्री रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आपको इसका रिकॉर्ड करना है नोटिंग चार्जेस के बाद आपको पार्ट पेमेंट का रिकॉर्ड करना है। पार्ट पेमेंट का मतलब कि कुछ पैसा आपको अगर मिला है एडवांस, जैसे कि आपका 19,000 का बिल है, अगर वो 5,000 रुपए दे रही है कि भाई 19,000 5,000 रुपए रखो, बाकी 14,000 रुपए जोड़ के नया बिल बना के दो, तो उस टाइम को बोलते हैं पार्ट पेमेंट। सिंपल है। पार्ट पेमेंट के बाद किसका करना है, आपको इंटरेस्ट का करना है, इंटरेस्ट। उसके बाद क्या होगा, न्यू बिल बनेगा। ठीक है। तो सिंपल इतने आपको ट्रांजैक्शन करना है। जब भी बिल डिसऑनर होता है तो आपको पहले डिसऑनर का एंट्री रिकॉर्ड करना है, फिर नोटिंग चार्जेस करना है, फिर पार्ट पेमेंट करना है, फिर इंटरेस्ट करना है, फिर न्यू बिल बनाना है। ठीक है, समझ गया यहां तक आपको। सॉरी मिस्टेक, पानी पी रहा हूं। चलिए उसके बाद क्या हुआ, बिल डिसऑनर हुआ है। अब डिसऑनर का आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया बी, क्योंकि बी वाला है। मैंने आपको बोला कि जब भी बिल डिसऑनर होता है तो डेबिट में क्या होता है, ड्रॉई का नाम आता है।
डेबिट में क्या होता है, ड्रॉई का नाम आता है, सिंपल है। अब यहाँ पे देखो काजल क्या कर रही है, बिल को एक्सेप्ट कर रही है, बिल को एक्सेप्ट कर रही है, तो काजल क्या हो गई, ड्रॉई हो गई। आपको मेरे को एक्सप्रेशन करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप समझ नहीं पाओगे। आपको मेरे को हर एक चीज डीप में पढ़ाना है, बिकॉज आपको अच्छा स्कोरिंग करवाना है मुझे, आपको आगे तक टैलेंटेड करना है मुझे, आपको जितना मेरे पास नॉलेज है सब देना है ना बच्चों, तो मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। चलिए अब यहाँ पे क्या है, काजल है और कौन है, अभिषेक है, काजल अभिषेक, ठीक है। अभी काजल क्या बोल रही है, भाई मुझे नया बिल बना के दो, अभिषेक को बोल रही है कि भाई मुझे नया बिल क्या करो, बना के दो। तो अभिषेक क्या करेगा, नया बिल बनाएगा। अभिषेक ने बिल को क्या किया, ड्रॉ किया, ओके। नया बिल काजल ने क्या किया, एक्सेप्ट किया और साइन किया, वापस किसको दे दिया, अभिषेक को दे दिया। अभिषेक को क्या मिला, बिल्स रिसेबल मिला, साइन किया हुआ बिल्स क्या हुआ, रिसेबल मिला, ठीक है। तो अभिषेक ने बिल बनाया, उसको क्या बोलेंगे आप लोग, ड्रॉवर बोलेंगे। जो बिल बनाता है उसका नाम ड्रॉवर होता है, और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसको ड्रॉई बोलते हैं। और जब भी आपका बिल डिसऑनर होता है तो डेबिट साइड में आपको ड्रॉई का नाम लिखना है। तो मैंने डेबिट साइड में ड्रॉई का नाम लिखना है, तो डेबिट साइड का ड्रॉई का नाम क्या है, काजल है, तो लिखना है काजल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, अभी बिल किसके पास है, बिल किसके पास है, बिल तो अभी अभिषेक के पास है, क्योंकि अभिषेक ने बिल बनाया, काजल को बिल दिया, काजल ने साइन मार के किसको, अभिषेक को दे दिया। यहाँ पे अभिषेक ने ना इंडोर्स किया है, ना तो बैंक के पास दिया है, ना तो किसी के पास दिया, बिल संभाल के रखा है, तो किसका नाम आएगा, अभिषेक का ही नाम आएगा। मैंने बोला कि जब भी आप अभिषेक का अकाउंट बनाओगे तो उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं यूज करना है। अभिषेक के पास बिल है तो अभिषेक का ही नाम आएगा, बट हम लोग अकाउंट किसका बना रहे हैं, अभिषेक का बना रहे, तो उसके अकाउंट में उसका नाम यूज करेंगे नहीं। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बिल रिसेबल यूज करते हैं। दूसरा नाम क्या होता है, बिल रिसेबल। तो बिल रिसेबल क्या होगा, अभिषेक के पास से जाएगा, क्योंकि बिल रिसेबल किसके पास है, अभिषेक के पास है, तो बिल रिसेबल, उसका नाम नहीं आएगा, इसके लिए बिल रिसेबल, ठीक है। तो क्या मैंने लिखा, टू बिल्स रिसेबल, कितने का था, 39,000 का था। बिल कितने का डिसऑनर हुआ, 39,000 का बिल क्या हुआ, डिसऑनर हो गया है। समझ में आ रहा है। नरेशन में लिखेंगे बिंग बिल वाज डिसऑनर, अंडरस्टैंड। चले यहां तक का आपका रिकॉर्डिंग हो गया है। उसके बाद क्या बोला गया है, देखिए मैंने बोला कि पहले आपको जब भी डिसऑनर बिल होता है तो पहले आपको डिसऑनर का रिकॉर्ड करना है, फिर किसका करना है, फिर आपको नोटिंग चार्ज का रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे कहीं दिख रहा है नोटिंग चार्जेस, नहीं दिख रहा है आपको इस ट्रांजेक्शन में, कहीं नोटिंग चार्जेस दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा है नोटिंग चार्जेस, सिंपल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला, बाय पेइंग 3,000, मतलब कि 3,000 आपको कैश में पे करा, इसको बोलते हैं पार्ट पेमेंट, मतलब ये कुछ हिस्सा पैसा आपको कैश में दे रहा है, मतलब कितना पार्ट पेमेंट मिल रहा है आपको, ठीक है। तो पार्ट पेमेंट का आपको अगर रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे देखिए बी का ये 1 हो गया, अब ये 2, अभी पार्ट पेमेंट अभिषेक को मिल रहा है, कुछ पैसा अगर अभिषेक को मिल रहा है तो क्या होगा उसका डेबिट, तो उसमें आएगा कैश अकाउंट, कैश में पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, अभिषेक का पैसा आ रहा है। पैसा कहां से आ रहा है भाई, पैसा कौन दे रहा है, काजल दे रही है, ठीक है। तो काजल अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। काजल अकाउंट कितना पैसा दे रही है बच्चों, कितना पैसा आ रहा है कैश में, 3,000 रुपया आ रहा था, सही बात है। चलिए तो मैंने लिखा दोनों जगह 3,000, मतलब अभिषेक के पास कितना पैसा आया, कैश में 3,000 आया, काजल के पास से आया। चलिए स्लाइड भर गया, तो एक और मैं स्लाइड बना लूंगा, बिकॉज क्या वो भर चुका है पूरा एकदम ही से। नया पेज ले लूंगा मैं। पहला होता है डेबिट, दूसरा होता है आपका पर्टिकुलर्स, तीसरा आपका होता है लेजर फोल्डर, देन आपका डेबिट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, सिंपल था। चलिए तो इसका नरेशन लिखना पड़ेगा, लिखेंगे बीइंग रिसीव अ पार्ट पेमेंट, क्या लिखना है, बीइंग रिसीव अ पार्ट पेमेंट, मतलब कि आपको थोड़ा सा पैसा क्या हुआ है, मिला है, सिंपल है, समझ गए आप लोग। उसके बाद मैंने क्या बोला कि आपको नोटिस दिया नहीं था, आपने पार्ट पेमेंट का रिकॉर्ड किया, उसके बाद आपको इंटरेस्ट का रिकॉर्ड करना है, इंटरेस्ट के बाद नया बिल बनेगा। तो इंटरेस्ट यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है, देखिए कितना बोला गया है, 11.5%, कितना मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए बोला गया है, अंडरस्टैंड। चलिए तो बिल कितने का था, 39,000 का था, बिल कितने का था बच्चों, 39,000 का था। 3,000 रुपए कैश में दे दिया उसने, कितना बचेगा, 36,000 बचेगा, बरोबर।
अब 36,000 पे क्या होएगा, आपका इंटरेस्ट चार्ज होएगा। कितना इंटरेस्ट बोला, 11.5 बोला है, 3 मंथ के लिए बोला है। तो क्या करना है, 36,000 इंटू 11.5 अपॉन 100 इंटू 3 अपॉन 12। चलो निकालेंगे फटाक से, कैलसियम में लेके निकाल लेते और अपार अप। चलिए क्या है, 36,000 इंटू 11.5 इंटू 3 डिवाइड बाय 11.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 3 डिवाइड बाय 12। कितना हो गया, 1035। कितना हो गया, 1035। तो आपको इंटरेस्ट कितना हुआ, 1035 रिसीव हुआ। अब सिंपल से बात है, इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपको समझाता हूँ। इंटरेस्ट मिलना, अब अभिषेक को जो पैसा मिल रहा है वो इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब कि बिल 39,000 का था, बट जो वो मिल रहा है 1035 रुपये, वो क्या एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है। अभिषेक को क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है। बिल तो आपको पूरा मिल रहा है, बट कुछ लेट होने के कारण आपको जो 1000 रुपये वो क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। और जब भी ऐसा इंटरेस्ट का आएगा तो उसका एक ही ट्रांजेक्शन हमेशा सेम रहेगा। क्या होएगा, उस टाइम पे इंटरेस्ट अकाउंट जिसको मिल रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जिसको इंटरेस्ट, अभिषेक को इंटरेस्ट मिल रहा है तो अभिषेक के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इनकम एंड गेन्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में हो जाएगा। डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब इंटरेस्ट क्या है, क्रेडिट है, तो अभिषेक के अकाउंट में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया। 3 तो क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। अब इंटरेस्ट कौन दे रहा है भाई, काजल दे रही है। काजल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना आ रहा था, 1035 आ रहा था, 1035। इधर भी कितना आएगा, 1035। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग रिसीव इंटरेस्ट फॉर 11.5 पर एनम फॉर 3 मंथ। समझ में आया। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्रेडिट में आएगा। जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके अकाउंट में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्रेडिट हो जाएगा। और जिसके पास से इंटरेस्ट आ रहा है उसका नाम क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। क्योंकि अभी आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको इंटरेस्ट कैश में नहीं मिल रहा, आपको इंटरेस्ट जोड़ के एक नया बिल बनाना है। तो अब यहाँ पे आपने सबका रिकॉर्डिंग कर लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, न्यू बिल बना सकते हैं। नोटरी दिया नहीं था, नोटरी किया नहीं, पार्ट पेमेंट दिया था, आपने रिकॉर्डिंग किया, इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग किया। आप क्या करना है, आपको नया बिल ड्रॉ करना है। तो जब नया बिल ड्रॉ करेगा, जब ये नया बिल अभिषेक बनाएगा, अभिषेक नया बिल बनाएगी, इसको दे देगा, काजल को दे देगा। काजल क्या करेगी, साइन मार के क्या करेगी, आप वापस अभिषेक को दे देगी। तो अभिषेक के पास क्या आएगा, बिल रिसेबल आएगा। अभिषेक के पास क्या आएगा, बिल रिसेबल आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे थर्ड का भी हो गया, फोर्थ न्यू बिल रिसेबल। अभिषेक के पास क्या आ जाएगा, न्यू बिल रिसेबल आ जाएगा। नो न्यू बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट। अब न्यू बिल रिसेबल किसके पास से आएगा, काजल का। साइन करके कौन देगी, काजल देगी। तो काजल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू काजल अकाउंट। अब नया बिल कितने का बनेगा बच्चों, नया बिल कितने का बनेगा। पहली बात आपको 36,000 बचा था, 36,000 आपका क्या है, बचा है। देखिए यहाँ पे 36,000 आपका बचा है, क्योंकि 39,000 का बिल था, 3,000 कैश में मिल गया, बचा गया 36,000। 36,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है, 1,035। दोनों को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 37,035। कितना हो जाएगा, 37,000 37,000, एक मिनट रुको, 36,000 37,035। कितना हो जाएगा, 37,035 रुपए। कितना हो जाएगा, 37,035, 37,035 रुपीज। तो दोनों तरफ कितना आ जाएगा, 37,035 रुपीज। ठीक है। नरेशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग न्यू बिल। अभिषेक का अकाउंट है, अभिषेक ने क्या किया, बिल को ड्रॉ किया है, तो लिखेंगे बीइंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, समझ में आया। तो आपका बी वाले का भी हो गया। अभी देखते हैं क्या है, बी हो गया, ये वाला बी वाला भी हो गया। अब सी वाला क्या बोला है, देखिए सी वाला क्या बोलता है, देखिए
राधिका रिटायर्ड हिज एक्सेप्टेंस टू अभिषेक फॉर 23,000 बाय पेइंग 22,250 बाय चेक। मतलब रिटायर का मतलब क्या होता है कि ड्यू डेट से पहले पैसा मिल जाना। ड्यू डेट से पहले पैसा क्या होना, मिल जाना। मतलब कि जब भी ड्यू डेट आता है उससे पहले क्या हो जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। सिंपल से सपोज आपको 2 महीने बाद पैसा मिलने वाला है, बट आपको क्या हो जाएगा, 1 महीना पहले ही क्या हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा। उसको बोलते हैं रिटायर। ठीक है, मतलब कि पहले आपको पैसा मिल गया। बिल कितने का था, 23,000 का था। कितना दिया, 22,250 दिया, बाकी 700 रुपए क्या हुआ, आपके लॉस हुआ। अभिषेक को मिलना 23,000 था, मिला कितना, 22,250, बाकी का पैसा क्या हुआ, उसको बोलते हैं रिबेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिबेट। अब उसका एंट्री किस तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे श्री, कितना आएगा अभिषेक के पास, कैश अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा है, कैश अकाउंट कितना आ रहा है बच्चों, 2250 रुपए कैश अकाउंट में कितना आ रहा है, 22,250। यहां पे लिखना है 22,250 कैश में आ रहा है। ठीक है, अभिषेक के पास से क्या जाएगा, अभिषेक के पास बिल रिसीवेबल जाएगा। अभिषेक जो बिल रखा है संभाल के, वो बिल देगा तभी ना वो पैसा देगी। तो अभिषेक के पास से क्या जाएगा, बिल रिसीवेबल जाएगा। तो यहां पे लिखना है टू बिल्स रिसीवेबल, अभिषेक के पास से जाएगा। कितने का जाएगा अभिषेक के पास से, 23,000 का जाएगा। अब बाकी 23,000 का बिल जा रहा है, बट कैश में कितना आ रहा है, 22,250। बाकी का पैसा क्या हुआ, बाकी का 750 रुपए क्या हुआ, ये बाकी का जो 750 रुपया बचा उसको क्या बोलेंगे, रिबेट। उसको क्या बोलेंगे, रिबेट अकाउंट। मतलब कि ये क्या हो गया, उसके लिए लॉस हो गया, उसको बोलेंगे रिबेट अकाउंट डेबिट। मतलब कि कम पैसा उसको मिल रहा है, जा रहा है बिल से 23,000 का, बट मिल कितना रहा है, 700, कितना मिल रहा है, 22,250 मिल रहा है। तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे आप लोग, बीइंग, क्या लिखेंगे, बीइंग बिल वाज रिबेट एंड रिसीव पेमेंट। समझ में आया, क्या लिखा मैंने, बिल वाज रिबेट एंड रिसीव पेमेंट। ठीक है, या तो आपको समझ गया। अब ये पेज भर गया, मैं क्या करूंगा, न्यू स्लाइड बना लूंगा। चलो वापस क्या करेंगे, अपन न्यू स्लाइड बना लेंगे। ठीक है, चलिए ये मैंने क्या कर दिया, न्यू स्लाइड बना लिया। ठीक है, चलो न्यू स्लाइड मैंने क्या कर लिया, बना लिया, सिंपल है। चलिए अब डी वाला देखते हैं, डी वाला क्या बोल रहा है। Abhishek sent a bill of Subodh for 9,000 to bank for collection. Bank informed that the bill was be dishonored by Subodh. मतलब अभिषेक ने क्या किया है, बिल को किसके पास सेंड किया है, सुबोध के पास। ठीक है, अभिषेक ने क्या किया, बिल ऑफ सुबोध को सेंड कर दिया, कितने का, 9,000 का, टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन के लिए। और बैंक ने इन्फॉर्म किया कि बिल वाज क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। किसके पास से, सुबोध के पास से क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है। तो सबसे पहले अभिषेक ने क्या किया है, बिल क्या कर दिया, सुबोध को दे दिया है। बिल क्या कर दिया है, सुबोध को दे दिया है। किसके लिए, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए। तो चलिए सबसे पहले अपने पास से बिल गया है। ठीक है, अभिषेक के पास से क्या हुआ है, बिल गया है। तो बिल किसके पास गया है बच्चों, डी, एक मिनट, डी का आई। ठीक है, अब अपने पास से बिल गया, किसके पास गया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के पास गया है। अपने पास से बिल गया, अभिषेक के पास से बिल गया, किसके पास गया, बिल फॉर सिलेक्शन अकाउंट डेबिट। अपने पास से क्या गया, बिल रिसीवेबल गया है। अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, कितने का बिल गया है बच्चों, 9,000 का बिल गया है। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया 9,000, यहां पर लिखना 9,000, यहां भी आएगा 9,000। ठीक है, नरेशन में क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे बीइंग बिल वाज सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, क्या लिखा है, बिंग बिल वाज सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, बिल कहां चला गया, कलेक्शन के पास से चला गया है। अब सिंपल है, दूसरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है। क्या हो गया है, बिल क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। ठीक है, अब बिल जब भी डिसऑनर होगा आपको डिसऑनर रिकॉर्डिंग करना है, फिर क्या करना है, पार्ट पेमेंट नोटिस, जैसे फिर न्यू बिल। ठीक है, बट यहाँ पे क्या डिसऑनर कर दिया। जब भी बिल डिसऑनर होता है
तो सबसे पहले आपको ड्रॉई का नाम लिखना है। किसका? ड्रॉई का नाम लिखना है। तो यहाँ पे ड्रॉई क्या हो गया? सुबोध। सुबोध ड्रॉई हो गया। ड्रॉवर कौन है? बिल। अभिषेक बना रहा है, सुबोध को दे रहा है बिल, ठीक है। जो सुबोध का बिल था वो क्या कर रहा है? बैंक के पास कलेक्शन के लिए दे रहा है, ठीक है। और सुबोध ने क्या किया? बिल को क्या किया? डिसऑनर, मतलब सुबोध ने क्या किया? पैसा पे नहीं किया बैंक को, ठीक है। तो यहाँ पे डिसऑनर हो गया। जब भी बिल डिसऑनर होता है तो आपको डेबिट साइड में ड्रॉई का नाम लिखना है। ड्रॉई कौन है? सुबोध है। तो सुबोध अकाउंट का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, एक आई था तो यहाँ पे 2 लिख दूंगा, 2 डबल वाला ही, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉई का नाम क्या है? सुबोध है। तो लिखना है सुबोध अकाउंट डेबिट, ड्रॉई का नाम। 2 किसके पास है? बिल किसके पास है बच्चों? बिल सेंड फॉर कलेक्शन के पास है। तो जिसके पास बिल है उसका तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल अभी किसके पास है? सेंड फॉर कलेक्शन के पास था बिल, बैंक के पास है। तो बैंक का नाम आएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन। कितने का बिल था? 9000 का था। तो क्या आएगा? 9000, 9000, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीइंग बिल वाज डिसऑनर्ड। बिल क्या हो गया आपका? डिसऑनर्ड हो गया है। समझ में आया किस तरीके से मैंने किया एंट्रीज को? उसके बाद देखिए मैंने बोला कि जब भी बिल डिसऑनर होता है आपको सबको रिकॉर्ड करना, बट इसमें क्या दिया? कुछ दिया है क्या इसमें? देखिए ना, इसमें नोटिंग चार्जेस दिया है ना, आपको पार्ट पेमेंट दिया है। तो आप किसका रिकॉर्ड करोगे? कुछ दिया ही नहीं तो कुछ नहीं रिकॉर्ड करना था। आपका क्या हुआ? सम द एंड हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा एंड आपके जो प्लेटफॉर्म, आपके जो नॉलेज रहेंगे वो गेन हो गए, आपके जो डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो गए रहेंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय।